जैसे 2025 में कहीं ना कहीं बहुत सारे हर्डल्स देखने को मिले जी। क्या ऐसा है कि 2026 में भी हमें इस तरीके की घटनाएं देखने को मिल सकती है? 110%। बल्कि मैं तो कहूंगी कि 2026 2025 से भी ज्यादा चैलेंजिंग होगा। राहु का गोचर अगर मेष राशि पे है तो मेष राशि वालों को क्या ध्यान में रखना है? जहाँ तक राहु के गोचर की बात है तो हमारी जो मेष राशि है, पहली जो राशि होती है, उसके लिए ये साल अति उत्तम है। चांदी और गोल्ड इतना हाई हुए ना इस साल जी। तो 2026 में भी क्या इनका रेट काफी बढ़ने वाला है? बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। शुरू के 6 महीने में तो नहीं, लेकिन जून जुलाई के बाद मैं आपको लिख के दे सकती हूँ गारंटीड कि दोनों में ही जबरदस्त उछाल आएगा। राहु का गोचर धनु राशि पर कैसा रहेगा 2026? धनु राशि के लिए एक्सेप्शनल साल होगा। मतलब कहते हैं ना, जमीन से आसमान पे लग जाने वाला साल है 2026। तो जितने भी धनु राशि के जातक है, मेरे ख्याल से उनको तो खुश हो जाना चाहिए। मैं भी हूँ। अच्छा, आप भी हो। ऑडियंस कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाती है कि बिल्कुल। अगर राहु अच्छा है कैसे पता पड़े, अगर कमजोर है तो उसके लिए कैसे क्या पता? रेमेडी करें? तो ऐसी वो कौन सी राशि हैं जिन्हें कहते हैं ना नेचुरल लव बहुत ज्यादा मिलता है कहते हैं रोमांस बहुत ज्यादा होता है उन राशियों में। जी। पहली तो होती है तो 2026 में कोई वसीकरण करना चाहता है, क्या हो सकता है कि रिश्तों में लोग वसीकरण करें? एक चीज हमें रेमेडीज में हमेशा ध्यान रखनी होती है भारती जी, कि कुछ भी होता है ना मन से होता है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नए एपिसोड में। मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त भारती। तो आज का एपिसोड बेहद खास है क्योंकि आज हम बात करेंगे 2026 जो कि आने वाला है कि आपके लिए कितना प्रभावशाली रहेगा और क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं आपकी राशि के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये पॉडकास्ट आपके लिए ही बनाया जा रहा है क्योंकि हर एक व्यक्ति एक राशि गमन करता है। आज हम बात करेंगे मेष राशि से लेकर मीन राशि तक। और सबसे बड़ी बात आती है कि ये जो राशि की बात कर रहे हैं और इसी के साथ आते हैं ग्रह। राहु ग्रह हर राशि पे क्या प्रभाव डाल रहे हैं, हमें किन बातों का ध्यान देना है और साथ में कौन सी वो राशियां हैं जिनकी 2026 में बल्ले बल्ले होने वाली है और निश्चिंत जो भी वो काम करना चाहते हैं, चाहे वो बिजनेस हो या फिर वो जॉब में चाहते हैं कि उन्हें प्रमोशंस बहुत जल्दी जल्दी मिलते रहें, तो उनके लिए ये 2026 कैसा रहने वाला है, तो ये आज के पॉडकास्ट में आप जानने वाले हैं। क्योंकि आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर सुगंधा मैम। तो स्वागत करते हैं मैम का। राधे राधे मैम। राधे राधे। कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? मैं बहुत अच्छी हूँ। तो मैम सबसे पहला मेरा सवाल यही है कि जैसे 2025 में कहीं ना कहीं बहुत सारे हर्डल्स देखने को मिले जी। क्या ऐसा है कि 2026 में भी हमें इस तरीके की घटनाएं देखने को मिल सकती है? 110%। बल्कि मैं तो कहूंगी कि 2026 2025 से भी ज्यादा चैलेंजिंग होगा। दुनिया के लिए, देश के लिए, हमारे देश के कंटेक्स्ट में भी। और जो 12 राशियों के जितने भी जातक हैं, जैसा कि आप जानते ही हो, इस साल डबल ट्रांजिट होने वाला है। बहुत सारी राशियों में ट्रांजिट होगा या गोचर होगा। राहु और केतु का तो डबल ट्रांजिट होगा, यानी कि दोहरा गोचर होगा। उससे बहुत उथल पुथल मचेगी समाज में, पॉलिटिक्स में, राजनीति में, सब जगह, और आम लोगों के जीवन में भी। ओके। तो जैसे अगर हम बात करते हैं हमारे पास, क्योंकि हर एक व्यक्ति के पास एक राशि है, एक नाम है, उसी के अकॉर्डिंग उसकी राशि बनती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे सबसे पहले आती है मेष राशि जी, जिसे हम एरिस भी कहते हैं। तो उनके लिए 2026 कैसा रहेगा? और साथ में जो राहु का गोचर है, जैसे आपने कहा डबल गोचर आने वाला है, राहु का गोचर अगर मेष राशि पे है तो मेष राशि वालों को पहले तो क्या ध्यान में रखना है और उनके लिए 2026 कैसा जाएगा? अगर हम बात करें रिश्तों की या अगर हम बात करें हेल्थ वाइज या करियर वाइज कैसा जाने वाला है? जी, बहुत सुंदर सवाल है आपका। पहली बात तो ये कि जैसा मैंने पहले भी कहा कि गोचर बहुत सारी राशियां करने वाली हैं, बहुत सारे प्लैनेट्स का गोचर होने वाला है इस बार। उसमें भी राहु केतु, जैसा कि आप जानते हो कि बेसिकली राहु केतु छाया ग्रह हैं, अपने आप में कंप्लीट प्लैनेट्स तो है नहीं, शैडोई प्लैनेट्स हैं। दोनों का नेचर बिल्कुल अलग होता है। हालांकि जब हम बोलते हैं तो राहु केतु बोल देते हैं कि साथ साथ चल रहा है, जैसे इंडिया पाकिस्तान बोल देते हैं, पर हैं बिल्कुल अलग। राहु होता है सिर और केतु होती है पूंछ, है ना। जैसे हमें पता है कि भगवान विष्णु ने, स्वरभानु नाम का एक राक्षस था और उसने अमृत पी लिया, छुप गया देवताओं के बीच में, तो उसको ढूंढ के निकाला गया कैसे, और भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन से उसको काट दिया, तो सिर बन गया उसका राहु और जो नीचे का हिस्सा है धड़ बन गया उसका केतु। अब ये दोनों अलग हैं। जैसे राहु आपको जीवन में खींचता है, बहुत मटीरियलिस्टिक प्लैनेट है, ये भी मिल जाए वो भी मिल जाए, जीवन उसको चाहिए, है ना। और केतु आपको धर्म की ओर लेके जाता है, फिलॉसफी की ओर लेके जाता है, डिटैचमेंट का कारक होता है, दूरी का कारक। तो दोनों का अपना अलग अलग प्रभाव पड़ता है। जहां तक
तक राहु के गोचर की बात है तो हमारी जो मेष राशि है, पहली जो राशि होती है, उसके लिए ये साल अति उत्तम है। तो जितने भी मेष राशि के जातक हैं उन्हें बहुत ज्यादा खुश हो जाना चाहिए कि हमारी तो जीवन में बल्ले बल्ले है 2026 में। लेकिन ये भी ध्यान रखने की बात है कि हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स उनको बनी रहेंगी, खासकर कंधे और पीठ का दर्द। तो अगर किसी को सर्वाइकल है, स्पॉन्डिलाइटिस वगैरह है, उनको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी अगर फॉरेन ट्रैवल वो प्लान कर रहे थे बहुत टाइम से तो वो हो जाएगा, या अगर वो अगर फैमिली में मान लो कोई मनमुटाव चल रहा था, हस्बैंड वाइफ के बीच में चल रहा था, उसमें लाभ होगा। कोई कोर्ट केस अगर आप बहुत समय से झेल रहे थे, नतीजा नहीं निकल रहा था, तो इस साल उसमें भी आपको लाभ होगा। और सबसे बड़ी बात प्रमोशन, अगर आप प्रमोशन चाहते हो तो पूरी मेहनत से लग जाना है, इस साल डेफिनेटली प्रमोशन हो जाएगा। तो हेल्थ को छोड़कर बाकी सब चीजों के लिए अति उत्तम है 2026 के लिए राहु का गोचर। क्या बात है, मेष राशि के लिए। मेष राशि के तो मेष राशि वालों के लिए जैसे आपने कहा उत्तम है जी, और उत्तम हो जाए तो कोई ऐसी पर्टिकुलरली रेमेडी जो वो पूरी साल करते रहें जी, तो कहते हैं ना कि आने वाला जो सफर है वो खूबसूरत है, और रेमेडी करने से और ज्यादा खूबसूरत और सुंदर हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। एक बहुत आसान सा उपाय मैं बता देती हूँ। उनको ये कर लेना चाहिए, एक मंत्र है ओम राहवे नमः, बहुत छोटा सा मंत्र है, 3 शब्दों का, ओम राहवे नमः, 108 बार इसका बस जाप करना है हर शनिवार के दिन। इतना सा कर लेते हैं तो आपका जीवन बहुत सुगम हो जाएगा, और जो मैंने हेल्थ की प्रॉब्लम बताई थी ना, उसमें बहुत फायदा होगा और ग्रोथ मिलती ही रहेगी। तो ये साल अति उत्तम होगा, बस ये छोटा सा मंत्र जाप करना है। क्या बात है। तो अब आते हैं मैम हम अपनी सेकंड राशि जो कि वृषभ राशि है। तो वृषभ राशि के लिए 2026 कैसा रहेगा? जैसे आपने कहा, हम क्योंकि आज बात करेंगे राहु की गोचर की, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी ऑडियंस हमारे साथ जुड़ रही है, तो कहीं कंफ्यूजन क्रिएट ना हो जाए, तो हम एक और एपिसोड लेके आएंगे जिसे आप देख सकते हैं, जिसपे हम केतु के गोचर को लेके बताएंगे हर राशि पे कैसा रहेगा। तो आज के इस एपिसोड में आप देखेंगे राहु का गोचर हर राशि पे कैसा पड़ रहा है। तो जो भी आपकी राशि है उसके लिए प्लीज जरूर एंड तक बने रहिएगा, और आपको भी एक रेमेडी और साथ में आपकी साल कैसे जाने वाला है वो आपको जरूर पता चलेगा। तो मैम जैसे वृषभ राशि है तो उसके लिए ये 2026 कैसा है, अगर हम बात करें रिश्तों की बात करें या फिर हम बात करें हेल्थ की, और राहु का गोचर क्या कह रहा है वृषभ राशि में, और साथ में उनके जो करियर वाइज कैसा रहेगा। जी भारती जी, जो दूसरी राशि है वृषभ, उसके लिए ये साल राहु के गोचर से थोड़ी प्रॉब्लम ज्यादा पैदा करेगा। तो जितने भी वृषभ राशि के जातक हैं, और मेरे घर में भी 2-3 जातक हैं वैसे वृषभ राशि के, तो उनको थोड़ा इस साल ध्यान रखने की जरूरत है। सबसे बड़ी बात, इस साल खर्चा बहुत होगा, है ना। तो अगर प्लानिंग से आपको खर्चा करना है, नया इन्वेस्टमेंट बिल्कुल नहीं करना। अगर शेयर मार्केट वगैरह में इन्वेस्ट करते हैं तो सोच समझ के करें। किसी को पैसा उधार ना दें, क्योंकि अगर आप उधार देंगे तो बंदा आपको लौटाएगा नहीं, आपका पैसा डूब गया समझिए, है ना। तो वो तो हमें चाहिए नहीं। तीसरी चीज ये है कि करियर में आपके ऑफिस पॉलिटिक्स बहुत होगी, बॉस से थोड़ी तनातनी हो सकती है, तो आर्ग्यूमेंट से बचना है। मतलब ऐसी स्थिति में ही मत पड़िए कि सामने वाला कुछ कह रहा है तो आप चुप होके वहां से निकल जाइए, यही तरीका है बचने का। सही बात है। इसके अलावा घर परिवार में भी थोड़ी टेंशन रहेगी, और ये हो सकता है कि उसमें भी जैसे मैंने कहा ना, खर्चे बढ़ेंगे। तो स्वास्थ्य संबंधी खर्चे बढ़ सकते हैं कि पति पत्नी में से किसी की तबीयत खराब है, बच्चों की तबीयत सही नहीं है, माता पिता की खराब है, उसके ऊपर हमारा व्यय। आजकल तो एक हॉस्पिटल का विजिट ही आप जानते हो कितना खर्चा करा देता है ना। तो वो चीजें, तो सबसे बड़ी बात है वृषभ राशि को एक छोटा सा उपाय कर लेना है, क्योंकि उनके लिए ये साल बहुत ज्यादा कठिन है। छोटा सा उपाय ये है, आपको मूली ले आनी है। अब तो सर्दी का सीजन है, मूली की बहार है सब जगह, है ना। तो मूली ले आएंगे, और क्या करना है, आधा किलो नाप से आधा किलो मूली हर शनिवार के दिन आपको किसी भी नजदीकी मंदिर में दान कर देनी है। शनि मंदिर है तो उसमें कर दो, नहीं तो कोई भी मंदिर होगा उसमें कर दो। अगर मंदिर भी नहीं मिलता तो किसी गरीब अपाहिज को आप दान कर सकते हो हर शनिवार के दिन। बस इतना सा, बहुत सिंपल रेमेडी है, कोई भी कर सकता है। बिल्कुल, कोई भी। अब आते हैं मैम हम सुगंधा मैम तीसरी राशि जो कि है मिथुन राशि, और मिथुन राशि के लिए साल कैसा रहने वाला है 2026, और सबसे बड़ी बात गोचर कैसा रहेगा मिथुन राशि में जी। और बात करें हम हेल्थ की या रिश्तों की, और सबसे बड़ी बात आती है लोगों को ना करियर में प्रमोशंस और उनके फाइनेंस कैसे रहेंगे। सही कह रहे हो आप। तो अब आ जाते हैं मिथुन राशि पे, है ना। और मिथुन राशि बहुत अच्छी है, मतलब बहुत अच्छा टाइम है मिथुन राशि के लिए। तो पहली हो गई मेष, उनके लिए बहुत अच्छा है ये साल, और दूसरा मिथुन के लिए बहुत अच्छा है ना। तो उसमें आप अगर जैसे होता है ना कि हम बहुत टाइम से कोई नया बिजनेस करने की सोच रहे थे, या कहीं से फंड्स नहीं इकट्ठा हो रहे थे, तो कहीं से एकदम छप्पर फटेगा।
भगवान कहीं से प्रकट होंगे और आपको फंड्स मिल जाएंगे, या आपको अगर जॉब नहीं लग रही थी, इंटरव्यू नहीं क्रैक हो पा रहा था, वो होगा। अच्छा, कोई बहुत समय से कहे मैं कंपटीशन की तैयारी कर रही हूँ लेकिन क्रैक नहीं हो रहा, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी सफलता इस साल जरूर मिलेगी, अगर कोई भी मिथुन राशि के जातक हैं। तो मिथुन के लिए तो ये साल मतलब चमत्कारी आप एक तरीके से मान लो, है ना, होने वाला है। एक छोटा सा अगर उपाय कर लेती है मिथुन राशि, तो एक छोटा सा जो हल्का सा प्रॉब्लम है उनके साथ, वो भी दूर हो जाएगा। वो क्या, कौन सा रेमेडी है? तो आपको राहु के लिए ये करना है मिथुन राशि वालों को, ताकि आपका साल और भी अच्छा हो। उसके लिए बस इतना सा करना है कि चांदी की छोटी सी गोली ले लेनी है। आप किसी भी ज्वेलर के पास दुकान में जाओगे, कहना हमें चांदी की गोली दे दीजिए, छोटी सी गोली आ जाएगी। अगर गोली भी नहीं है तो आप अपने गले में चांदी का कोई भी आभूषण पहन सकते हो। ठीक है, कोई लॉकेट पहन लीजिए, कोई हाथ पे ब्रेसलेट पहन, चेन पहन लीजिए, कुछ भी पहन सकते हैं। कुछ भी, मतलब जिसका जैसा बजट है, कोई अंगूठी पहनना चाहता है उस हिसाब से पहन ले, बस चांदी का होना चाहिए। तो चांदी हमारे पास जितना रहेगा, क्योंकि राहु भ्रम पैदा करता है और चंद्रमा मन का कारक होता है, तो मन को शांत करने के लिए हम ये करवा रहे हैं ताकि भ्रम की स्थिति उत्पन्न ना हो। क्योंकि सिर्फ मिथुन के साथ एक प्रॉब्लम आएगी कि अगर आप भ्रमित होंगे तो आपकी राह में रोड़े आ जाएंगे। तो भ्रमित नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होना है, उसके लिए छोटा सा उपाय कर लेंगे। क्या बात है मैम। जैसे अभी आपने ना सिल्वर की बात की, चांदी की और गोल्ड की, अगर मैं 2025 अगर हम देखते हैं तो गोल्ड ने एकदम, चांदी और गोल्ड इतना हाई हुए ना इस साल जी, तो 2026 में भी क्या इनका रेट काफी बढ़ने वाला है? बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। शुरू के 6 महीने में तो नहीं, लेकिन जून जुलाई के बाद मैं आपको लिख के दे सकती हूँ गारंटीड कि दोनों में ही जबरदस्त उछाल आएगा। तो कई लोग मुझसे शिकायत कर रहे थे कि मैम हमने तो, लोग बोल रहे थे, किसी ने कहा, कोई ज्योतिषी ने बताया और हमने तो खरीद लिया, अब तो ये डाउन चला गया, अब तो वेस्ट हो गया, इससे तो कहीं और इन्वेस्ट कर लेते। तो मैंने कहा बिल्कुल चिंता मत करिए, जिसने बताया बिल्कुल सही बताया, लेकिन जून जुलाई के बाद फायदा होगा। क्या बात है, मतलब ये अभी ध्यान रखना, अभी जितना खरीदना है खरीद लो। अब आते हैं हम कर्क राशि पर। जैसे आपने कहा चंद्रमा की राशि कही जाती है जी। तो 2026 कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा? हेल्थ वाइज कैसा रहेगा? उनके फाइनेंस कैसे रहेंगे और करियर कैसा रहने वाला है? और सबसे बड़ी जो कहते हैं ना अनमोल चीज, रिश्ते कैसे रहने वाले हैं? और साथ में राहु का गोचर कैसा रहेगा कर्क राशि पर? भारती जी देखिए, एक तो कर्क राशि मन की राशि, चंद्रमा की राशि, जैसे आपने बिल्कुल सही कहा। वैसे आपको इतनी नॉलेज कैसे है एस्ट्रोलॉजी की? आप लोगों से मैं कुछ ना कुछ गेन करती रहती हूँ, सीखती रहती हूँ। जी। देखिए, कर्क राशि के लिए ये एक एवरेज साल होने वाला है, बहुत अच्छा भी नहीं, बहुत खराब भी नहीं। जैसे मैंने कहा कि मेष के लिए तो स्पेक्टेक्युलर होगा, आपको नीचे से ऊपर लेके जाने वाला साल है। सेम फॉर मिथुन ऑल्सो, पर यहाँ पर बैलेंस्ड है, थोड़ा अच्छा भी होगा, थोड़ी प्रॉब्लम भी होगी। खासकर जो शुरू के 6 महीने हैं या 5 महीने, मई जून तक थोड़ा चैलेंजिंग है। अपनी हेल्थ का ज्यादा ध्यान रखना है, खासकर अपना पेट का ध्यान रखिए। पाचन संबंधी डाइजेस्टिव डिसऑर्डर हो सकते हैं। तीखा, तला भुना ये सब नहीं खाना है, मिर्च मसाले से अपने को बचाना है। हाँ, जो लोग थोड़े उम्र दराज हैं, कर्क राशि वाले, उनको अपने हार्ट के हेल्थ का भी ध्यान रखना है, वरना छोटी मोटी सर्जरी वगैरह इस तरह की ओर भी इशारा होगा, है ना। जो बाकी के 6 महीने हैं वो कमोबेश अच्छे होंगे। करियर ठीक होगा, बस ये है कि आपको मेहनत करते रहना है। जैसे ये होता है ना कि हम थोड़ी भी मेहनत करें तो कई लोगों को फल बहुत मिल जाता है, कई लोग लगे रहते हैं लेकिन उतना फल नहीं मिलता ना। तो ये उसी तरीके का साल है। इस साल आपको दबा के मेहनत करनी है, उसका परिणाम आने वाले सालों में आएगा। क्या बात है, मतलब कह सकते हैं कि अपने आने वाले जो समय को उसको खूबसूरत बनाने के लिए 2026 में मेहनत कर लें कर्क राशि वाले। बिल्कुल। कर्क राशि वालों को, जैसे आपने सब राशियों के लिए एक रेमेडी दी है, तो कर्क राशि वाले क्या रेमेडी करें जिससे जो प्रॉब्लम्स आएंगी, उनकी स्टार्टिंग फेज जो रहेगा, थोड़ा सा ट्रेवल करेंगे, वहां पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी, तो वो क्या रेमेडी कर सकते हैं? एक बहुत आसान सा उपाय है, आपको दलिया ले लेना है, बना बनाया दलिया, है ना। बना बनाया दलिया किसी भी शनिवार के दिन आपको किसी भी मंदिर में जाके दान कर देना है। ये बहुत आसान सा उपाय है। दूध वाला दलिया, मीठा दलिया बना के मंदिर में दान कर दीजिए। कब तक करना है? 11 शनिवार लगातार करना है। ये छोटा सा उपाय। क्या बात है। अब आते हैं हम सिंह राशि पे, लियो। हाँ, लियो। लियो के लिए ये साल 2026 कैसा रहने वाला है? साथ में लियो पे गोचर कैसा रहेगा राहु का? और साथ में अगर हम हेल्थ की भी बात कर लें, करियर की बात कर लें, उनके फाइनेंस कैसे रहेंगे
और रिश्ते, जो सबसे कहते हैं ना अनमोल चीज, अनमोल हमारे चीज रिश्ते रिश्ते होते हैं। तो वो बिल्कुल, रिश्ते बिल्कुल, कैसे रहने बिल्कुल, वाले हैं बिल्कुल। सिंह राशि वालों के सिंह लिए? राशि वालों के लिए देखिए, सिंह राशि के लिए भी ये साल थोड़ा चैलेंजिंग है, ज्यादा चैलेंजिंग है। खासकर जो आपने कहा ना, सबसे अनमोल चीज रिश्ते होते हैं, वहां प्रॉब्लम सबसे ज्यादा आएगी। तो मेरे ख्याल से सिंह राशि को सबसे ज्यादा जो काम करने की जरूरत है अपने रिश्तों पर, तनातनी, खासकर हस्बैंड वाइफ के बीच में, रिलेशंस में भी ओवरऑल आपके सबसे रिलेशन बिगड़ सकते हैं। तो अपनी जबान पर थोड़ा सा नियंत्रण लगाने की जरूरत है। गुस्सा आता भी है तो उसको पी जाइए थोड़ी देर के लिए, या उस समय मत जवाब दीजिए, 10 मिनट बाद जवाब दीजिए। ज्यादातर प्रॉब्लम्स मुझे लगता है वहीं ठीक हो सकती है ना, वहीं ठीक हो सकती है। दूसरी चीज है कि करियर में उतनी ग्रोथ भी नहीं है जो होनी चाहिए। सिंह राशि बहुत ऊर्जावान राशि होती है ना, बहुत मेहनत से काम करते हैं और वैसे ही उन्हें रिजल्ट भी चाहिए होता है। तो इस साल उतने परिणाम नहीं आ रहे हैं उनके लिए। हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। इसके अलावा सबसे बड़ा इशू ये आएगा कि अगर आप फाइनेंशियल कहीं से कोई गेन की सोच रहे हो, या सोच रहे हो कि कोई हम पार्ट टाइम काम कर लें या कोई और एक्स्ट्रा काम करें, तो उससे भी कोई रिलेटेड गेन्स नहीं नजर आ रहे, मतलब फाइनेंशियली भी प्रॉब्लम है। तो उठापटक भरा ये साल रहेगा उनके लिए। तो मेरे ख्याल से एक छोटा सा उपाय मैं पहले ही बता देती हूँ, बिल्कुल, है ना, वो बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि कहीं ना कहीं एक एस्ट्रोलॉजर से एक उम्मीद होती है बहुत सारे जो हमारे कहीं ना कहीं एस्ट्रोलॉजी में जो बिलीवर्स हैं, बिल्कुल, कि कुछ ऐसी चीज मिल जाए जिससे प्रॉब्लम्स तो आ रही है पर उसको झेलने की एक एनर्जी और एक ताकत मिल जाए, तो रेमेडी वो काम करती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो आपको ये करना है, सिंह राशि वालों को, जो नहाने का हमारा पानी होता है ना, अब आप कहोगे भाई ठंड पड़ रही है नॉर्थ इंडिया, उत्तर भारत में तो भयंकर ठंड होती है हमारे दिसंबर जनवरी के महीनों में, लेकिन आपको ये करना है, बस थोड़ा सा 2-3 बूंद उसमें दूध डाल दीजिए, कच्चा दूध। नहाने का पानी, मान लो आपने एक बाल्टी पानी लिया, उसमें 2 से 3 बूंद आपको कच्चा दूध बस ऐड कर देना है और उससे स्नान कर लीजिए। ये आपको करते जाना है, इस पूरे साल आपको करना होगा, है ना। तो आखिर तक आप देखोगे अक्टूबर नवंबर दिसंबर आते आते सिंह राशि को भी कुछ ना कुछ देकर जाएगा राहु, क्योंकि राहु का नेचर होता है वो छाया ग्रह है, शैडोई प्लैनेट, अचानक से देता है। मतलब एक एग्जाम्पल अगर मैं दूं ना, तो राहु लिफ्ट की तरह होता है। आपको सीढ़ी नहीं चढ़नी पड़ती, लिफ्ट में बिठा देता है। अब जिम्मेदारी हमारी है कि हमें किस फ्लोर पे उतरना है, हमने उसका बटन दबाया या नहीं। मान लो मैंने बटन नहीं दबाया तो वो आगे बढ़ जाएगा। बिल्कुल। तो ये हम अगर रेमेडी करेंगे तो इससे राहु हमको मदद करेगा वो बटन दबाने में, कि हम सही फ्लोर पे उतरें। सही फ्लोर पे उतरें। क्या बात है, मतलब राहु का इतना अच्छा एग्जांपल मिला, मजा आ गया कि राहु को किस तरीके से यूज करना है। जी, थैंक यू। अब हम आते हैं कन्या राशि। कन्या राशि के लिए ये साल कैसा रहने वाला है, और अगर राहु का क्या प्रभाव दे रहे हैं, क्योंकि राहु देव हैं, कन्या को क्या प्रभाव देने वाले हैं इस साल, और हेल्थ वाइज कैसा रहेगा, उन्हें किन बातों का ध्यान रखना है, उनके फाइनेंस कैसे रहने वाले हैं, और साथ में अनमोल रिश्ते कैसे रहने वाले। बिल्कुल, देखिए कन्या राशि के लिए भी ये साल बहुत उत्तम नहीं है, और राहु जो छाया ग्रह है उसकी उस पर छाया पड़ने वाली है, रिश्तों पर भी पड़ेगी, करियर पे भी पड़ेगी, बिजनेस पे भी पड़ेगी, है ना। तो अगर आप सोच रहे थे कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने का, तो इस साल तो बिल्कुल नहीं करेंगे। बल्कि अगर आप सोच रहे हो कि मैंने 4-5 साल पहले प्रॉपर्टी ली थी, उसे रीसेल में निकाल देते हैं, कुछ पैसा हाथ आएगा, तो वो भी ना करें, क्योंकि आपको उसकी सही कीमत नहीं मिलेगी। एक चीज तो ये हो गई। दूसरा, रिश्तों में कोई खास प्रॉब्लम तो नहीं है, मतलब नॉर्मल है। इस तरह से मानिए कि कोई बहुत, अगर कोई शादी के लिए मान लो सोच रहे हो इस साल, तो उन्हें ठहर जाना चाहिए। जो पहले से शादीशुदा हैं तो उनका रिश्ता एज यूजुअल है, उसमें कोई खास उतार या चढ़ाव हम उम्मीद नहीं कर सकते इस साल। हाँ, लेकिन जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके साथ डेफिनेटली इस साल प्रॉब्लम रहेगी, तो हम बहुत उम्मीद नहीं कर सकते। इसका मतलब ये नहीं हम ट्राई नहीं करेंगे, हमारा धर्म ये कहता ही नहीं, हमारी फिलॉसफी कहती ही नहीं कि हमें बैठ जाना है। हम तो कर्म वाले लोग हैं, कर्म तो करते रहना है ना, कभी ना कभी उसका परिणाम आएगा। लेकिन ये साल उतना शुभ फलदायी नहीं है कन्या राशि वालों के लिए, तो उनको काम करते रहना है, थोड़े उपाय करेंगे तो उससे मजबूती मिलेगी, लेकिन रिजल्ट उतने अच्छे आएंगे इसकी उम्मीद नहीं है। तो करियर में प्रॉब्लम है। हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स ओवरऑल जो होंगी वो है घुटने और कमर का दर्द। तो अगर घुटने, पीठ या कमर इस तरीके की कोई प्रॉब्लम का आप सामना कर रहे हैं तो वो इस साल थोड़े एग्रेवेट होंगे। तो डॉक्टर से अपना परामर्श वगैरह टाइम टू टाइम लेते रहें, बाकी ओवरऑल ठीक ही है साल। ओके, और कन्या राशि के लिए कोई रेमेडी? जी, तो अगर आप कन्या राशि के जातक हैं और अपनी स्थिति थोड़ा सुधारना चाहते हैं, जो फाइनेंस की प्रॉब्लम इस साल हमको लग रही है इस साल रहेगी, तो उससे बचने के लिए बहते हुए जल में, ये लाल किताब का बहुत ही सर्वसिद्ध उपाय है। आपको ये करना है
कि बहते हुए जल में ये जो होता है कच्चा कोयला, इसको प्रवाहित करना है शनिवार के दिन। कब तक करना है? 11 शनिवार लगातार, है ना। आपको जाना है और उसमें कच्चा कोयला प्रवाहित कर देना है बहते हुए जल में। तो इससे आपको बहुत ज्यादा रिलीफ मिलेगा। बिल्कुल। कुछ चीजों का ध्यान भी रखना है कि ठहरा हुआ पानी नहीं, तालाब, बिल्कुल बहता हुआ जल, क्योंकि फिर भैया आपको कमेंट करेंगे कि हम तो बहुत डाल रहे हैं, कोई कुछ हो ही नहीं रहा, कोई हो ही नहीं रहा। बिल्कुल सही। अब सुगंधा मैम, हम आते हैं तुला राशि जी। तुला राशि वालों के लिए 2026 कैसा रहने वाला है? जहाँ हम बात करें रिश्तों की, हेल्थ वाइज और करियर, और जो लोग तुला राशि वाले बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए 2026 कैसा रहेगा? साथ में जो गोचर है राहु का, वो कैसा रहने वाला है 2026 में तुला राशि वालों के लिए? जी, तुला राशि पर राहु के गोचर का एवरेज मिक्स प्रभाव पड़ेगा। जहां बिजनेस में ग्रोथ मिलेगी, करियर के लिए अच्छा रहेगा, वहीं हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स रहेंगे और रिश्तों में भी प्रॉब्लम्स रहेंगी। तो 50-50 हो गया, है ना। आपके करियर के लिए तो बहुत अच्छा है। अगर लॉन्ग टाइम से आपका कोई, मान लेते हैं प्रमोशन पेंडिंग है या आप विदेश यात्रा प्लान कर रहे थे, तो इस साल उसका बहुत स्ट्रॉन्ग चांस बनता है कि ऐसा आप कर पाएंगे। लेकिन रिश्तों के लिए ये साल अच्छा नहीं है। कोई नया बिजनेस बिल्कुल शुरू ना करें, क्योंकि अगर आप करेंगे भी तो इच्छित फायदा या लाभ आपको नहीं मिलेगा, बल्कि लगाया हुआ पैसा भी डूब जाएगा, है ना। तो आगे के लिए, अगले साल के लिए उसको टाल दीजिए। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी बहुत ज्यादा सफलता या लकी ईयर नहीं लग रहा है, लेकिन मेहनत करते रहें, जिसका आगे परिणाम आएगा। अगर हम एक छोटा सा उपाय कर लेते हैं तो इस राशि वाले जातकों को भी बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। आपको क्या करना है, किसी भी बृहस्पतिवार या शनिवार के दिन, या तो थर्सडे या फिर सैटरडे, दोनों ही राहु के दिन होते हैं। ऐसा कहते हैं हम एस्ट्रोलॉजी में, शनिवत राहु कुजवत केतु, मतलब शनि राहु की तरह या राहु शनि की तरह बिहेव करता है, और केतु कुज यानी कि मंगल की तरह बिहेव करता है। तो अगर हम दान कर देते हैं, मान लेते हैं काली वस्तुओं का, अब वो कुछ भी हो सकती है, आपकी दाल हो सकती है, मान लो काली छिलके वाली हमने उड़द की दाल ले ली, उसका दान कर दिया, या हमने सरसों के बीज ले लिए, सरसों के दाने का दान कर दिया, कोयले का दान कर दिया, कोई भी काले रंग किया कपड़ा हो गया। अब सर्दियां हैं तो आप कंबलों का दान कर सकते हो, शनिवार या बृहस्पतिवार के दिन। कितना देना है ये आपकी इच्छा, आपका पॉकेट, आपकी बजट। किसी गरीब जरूरतमंद व्यक्ति को अगर आप देंगे तो उससे आपके जीवन में आने वाली प्रॉब्लम्स को निश्चित रूप से कंट्रोल होने में मदद मिलेगी। ये तो हम कभी नहीं कह सकते कि रेमेडी कोई जादू की छड़ी नहीं है। ये समझना जरूरी है कि हमारी सारी प्रॉब्लम्स एकदम से दूर हो जाएंगी, लेकिन ये जरूर है कि हमारे कंट्रोल में आ जाती हैं, कि हम अपने जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना कर सकें और मजबूती से आगे बढ़ सकें। बिल्कुल। अब आते हैं मैम हम वृश्चिक राशि, जो कि कहते हैं स्कॉर्पियो। तो 2026 वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा रहेगा जी? हेल्थ वाइज अगर हम रिश्तों की बात करें तो रिश्ते कैसे रहने वाले हैं, साथ में उनका बिजनेस कैसा रहेगा और करियर, और राहु का गोचर 2026 में स्कॉर्पियो पर कैसा रहने वाला है? जी, स्कॉर्पियो राशि में जो लोग भी कपड़े का व्यापार करते हैं या जिनका भी खाने पीने की कोई रेस्टोरेंट है या खाने पीने की वस्तुओं से रिलेटेड जिनका भी काम धंधा है, उसमें तो बहुत उछाल है। कोई ज्वेलरी से रिलेटेड काम करते हैं, उनमें भी बहुत तरक्की है। मतलब बिजनेस ओवरऑल अच्छा है वृश्चिक राशि के जातकों के लिए। बिजनेस अच्छा है, करियर में भी आपके ग्रोथ है, हेल्थ रिलेटेड भी कोई खास प्रॉब्लम इस साल नजर नहीं आ रही। जो प्रॉब्लम नजर आ रही है वृश्चिक राशि वालों को, वो ये है कि आपको अपने बच्चों की सेहत का खास ध्यान रखना है। आपके तो नहीं, आपके हस्बैंड या वाइफ के भी नहीं, लेकिन बच्चों संबंधी की कहीं गिर गए, कहीं चोट पटक, इस तरीके का प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसका थोड़ा सा हमको ध्यान रखना है। तीसरी चीज ये है कि नए इन्वेस्टमेंट से इनको भी बचना है। वृश्चिक राशि वालों को भी कोई नया इन्वेस्टमेंट नहीं करना कम से कम 2026 में, क्योंकि उसमें आपको जो सफलता मिलनी चाहिए वो रिलेटेड सफलता इस साल नहीं मिलेगी। और बाकी ओवरऑल ठीक है, एवरेज साल है वृश्चिक राशि वालों के लिए। मेहनत करते रहिए, आने वाले टाइम में परिणाम मिलेगा। कोई खास ऐसी चिंता वाली बात नहीं है। ओके, क्या रेमेडी करें स्कॉर्पियो वाले? जी, जो वृश्चिक राशि के जातक हैं उनको बाजरे की खिचड़ी बना लेनी है, और बाजरे की खिचड़ी कोई भी काले रंग की गाय या काले रंग का कुत्ता, कुछ भी मिल जाए आपको, या तो डॉग हो या काऊ हो, हर शनिवार के दिन आपको उनको खिलाना है। मान लो आपको, आप बोलो कि मुझे तो मिलते नहीं, मैं तो सोसाइटी में रहती हूँ, कई लोग बोलते हैं हमसे, है ना, हाँ मैम हम कहाँ से ढूंढ के लाएंगे, आप ऐसे उपाय बता रही हो। तो उनको ये करना है, कोई पास में आपके मंदिर तो जरूर होगा, आपकी सोसाइटी में ही होगा, नहीं तो आसपास में जो मंदिर हो वहां जाके दान कर दीजिए। ओके मैम। अब आती है मैम धनु राशि, सैजिटेरियस। तो धनु राशि
के लिए 2026 कैसा रहने वाला है, जी। अगर हम बात करें उनके बिजनेस की, हेल्थ की बात करें और सबसे खूबसूरत अनमोल रिश्तों की बात करें, जी और साथ में राहु का गोचर धनु राशि पर कैसा रहेगा 2026 में? जी, धनु राशि के लिए एक्सेप्शनल साल होगा। मतलब कहते हैं ना, जमीन से आसमान पे लग जाने वाला साल है क्या बात है। 2026। तो जितने भी धनु राशि के जातक हैं, मेरे ख्याल से उनको तो खुश हो जाना चाहिए। मैं भी हूँ। अच्छा, आप भी हो? मुझे नहीं पता था। बहुत बढ़िया। तो आपके लिए भारती जी बहुत अच्छा साल होने वाला है। मतलब ये समझिए, हेल्थ, वेल्थ, करियर, मैरिज, जो भी चीजें होती हैं जो इंसान के जीवन में हमको चाहिए एक सुखी जीवन के लिए, वो सब होगा, है क्या ना? बात तो है। आप अभी से बधाई मेरी स्वीकार करो। बिल्कुल, थैंक यू। बिल्कुल। उसमें भी खास चीज ये है कि करियर में बहुत ग्रोथ है इस साल, है ना? तो अगर समझो आप धनु राशि के जातक हो और बहुत टाइम से आप कुछ नया करने का सोच रहे थे, कोई प्लानिंग थी और टालते जा रहे थे, तो वो सब चीजें करिए आप निश्चित रूप से। चाहे कोई बिजनेस हो, चाहे कोई काम हो, या आप सोच रहे थे कि मुझे कुछ सीखना ही है, डांस सीखना था, म्यूजिक सीखना था, एस्ट्रोलॉजी सीखनी थी, तो जरूर सीखिए। इस साल आपको उससे बहुत तरक्की है। रिश्ते बहुत बहुत मिठास रहेगी, गुड़ की तरह मीठे रहेंगे इस साल रिश्ते। रिश्तों में भी बहुत स्थायित्व रहेगा, डिपेंडेबिलिटी रहेगी, बहुत अच्छा है। बच्चों से भी आपको, अगर मतलब बच्चे मान लो पढ़ते नहीं है, सुनते नहीं है, तो इस साल बच्चे भी मानने वाले हैं मम्मी पापा की बातें, तो बहुत अच्छा है ये साल। हाँ, हेल्थ में थोड़ा सा हमको एक चीज का ध्यान है, वो भी उन लोगों को ध्यान रखना है कि जिन लोगों को पीठ का दर्द, कंधे का दर्द, इस तरीके, मतलब बोन रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकती है ओवरऑल, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है। बाकी एक छोटा सा अगर उपाय कर लेते हैं तो फिर सोने पे सुहागा हो जाएगा। बताइए उपाय। हाँ, जल्दी से। जी, तो आपको ये करना है कि किसी भी सोमवार के दिन, है ना, सोमवार के दिन हमको क्या करना है, किसी भी मीठी चीज का दान करना है। ठीक है। राहु के लिए, लेकिन हम चंद्रमा का करवा रहे हैं, है ना, बल देने के लिए राहु को। तो आपको क्या करना है, कोई भी मीठी चीज ले लीजिए, जैसे खीर हो गई, मीठा दलिया हो गया, है ना, या मान लो दही ही है, मार्केट की मिठाई भी हो हाँ सकती है। बिल्कुल बिल्कुल मैम, कुछ भी हो सकता है, मार्केट की मिठाई हो सकती है, या मान लो दही हो गया तो दही में अपनी चीनी या बूरा डाल के, वो भी मीठा हो गया, है ना, श्रीखंड हो गया, कुछ भी मीठी चीज, लेकिन सफेद होनी चाहिए। वो हमको बच्चियों को खिलानी है, छोटी कन्याएं जो होती हैं उनको हमको खिलाना है हर सोमवार के दिन। अगले पूरे साल हमको ये करते जाना है, हर सोमवार के दिन। क्या बात है, मतलब ये मैं तो करने वाली हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। अब आते हैं मैम हम मकर राशि पर। जी। मकर राशि के लिए 2026 कैसा रहने वाला है? राहु का गोचर कैसा रहेगा मकर राशि पर? हेल्थ वाइज कैसा रहेगा? साथ में उनके करियर कैसा रहने वाला है? और सबसे जो मैं हमेशा पूछती आई हूँ, क्योंकि रिश्ते जहाँ अच्छे हैं, मुझे लगता है उनकी हेल्थ भी अच्छी है, करियर भी अच्छा है, बिजनेस भी अच्छा है। बिल्कुल सही। तो कैसा रहने वाला है मकर राशि के लिए? जी, मकर राशि के लिए ये साल आपके रिश्तों के लिए तो बहुत अच्छा है, रिश्तों के हिसाब से बहुत अच्छा है, करियर के हिसाब से भी बहुत अच्छा है, हेल्थ भी ठीक रहेगी। लेकिन अगर आप बिजनेस करते हैं या आप जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं, तो उसमें थोड़ा ग्रोथ की कमी रहेगी। ये भी हो सकता है, डिमोशन तो मैं नहीं कहूंगी, पर ये हो सकता है कि लॉन्ग टाइम से अगर आप कोई प्रमोशन चाह रहे हैं तो इस साल थोड़ा सा मन महसूस के रहना पड़ सकता है। और करियर में भी उतना उछाल नहीं है, बॉस के साथ तनातनी, ऑफिस पॉलिटिक्स, इन सब का सामना भी इस राशि के लोगों को करना पड़ सकता है। रिश्ते ठीक रहेंगे आपके, ओवरऑल हेल्थ में भी कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। और दूसरी चीज, अगर आप विदेश यात्रा प्लान कर रहे थे या वीजा आपने अप्लाई किया हुआ है, तो उसके रास्ते में भी थोड़े रोड़े अड़चने इस साल जरूर आएंगे, तो वो भी होता नजर नहीं आ रहा। और हाँ, एक चीज का खास ध्यान रखें कि कोई भी नया इन्वेस्टमेंट करने से बचेंगे, या रिस्की इन्वेस्टमेंट, क्योंकि राहु रिस्क देता है हमें, है ना, स्पेक्युलेटिव प्लैनेट है। जितने लोग भी स्टॉक ट्रेडिंग करते हैं, अगर आपको पता हो, उनका राहु मजबूत होना चाहिए। अगर राहु मजबूत नहीं है तो फिर इसका मतलब है आपका पैसा डूबेगा। शेयर मार्केट में तो जाइए ही मत, ये हम सिखाते हैं जब हम स्टॉक ट्रेडिंग सिखाते हैं, जो एस्ट्रोलॉजी का ही एक पार्ट होता है। एक मैम इसी में ही मैं आपको थोड़ा सा पहले हम रेमेडी कर लेते, फिर मैं उसके बाद इसी से रिलेटेड, क्योंकि लोग को ये कंफ्यूजन होगा कि मेरा राहु मजबूत कैसे है, मैं कैसे पहचानूं? बिल्कुल सही बात, क्योंकि कहीं ना कहीं हम कहते हैं कि राहु आपका वीक है और राहु आपका मजबूत है, क्योंकि ऑडियंस कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाती है कि अगर राहु अच्छा है कैसे पता पड़े, अगर कमजोर है तो उसके लिए क्या रेमेडी करें। तो हम इसे लेते हैं, पहले आप मकर को हम कंप्लीट कर लेते हैं। चलिए ठीक है। तो मकर राशि की रेमेडी क्या? ठीक है, तो मकर राशि वालों को एक छोटा सा उपाय कर देना है। उनको ये करना है कि रात भर आपको मुट्ठी भर दाल
भिगा देनी है। कोई भी दाल हो सकती है, आप मूंग की दाल ले लीजिए, उड़द की ले लीजिए, कोई भी, रात भर आपको मुट्ठी भर लीजिए और उसको भिगा दीजिए, है ना। सुबह आपके आंगन में गौरैया आती हैं, चिड़िया आती हैं, कौवे, कोई भी बर्ड हो सकती है, आपको उसको खिला देना है। जो भी आपकी छत पे जाके कटोरे में नहीं तो डालाइए और वो खा लेंगे, आपको उनके पीछे भागना नहीं है ना। ये आसान सा उपाय कर लीजिए। तो जो प्रॉब्लम है करियर में जो मैंने बताया, उसमें निश्चित रूप से उनको लाभ होगा। क्या बात है। तो ये प्लीज जरूर करिएगा, क्योंकि हर ओवरऑल मैम ने कहा कि हेल्थ में भी ठीक है, आपके रिश्तों में भी ठीक है, जो जहाँ प्रॉब्लम आ रही है, तो उसके लिए मुझे लगता है ये बहुत प्यारी सी रेमेडी है। और सबसे अच्छी बात, आप वर्ड्स को फीड करा रहे हो, आप कहीं ना कहीं एक ऐसी चीज बन रहे हो कि जहां आप किसी को खाना दे रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये खूबसूरत पल भी होगा। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि जब वर्ड्स से आप रेगुलर देते हो ना, तो कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी हो जाती है, चाहे वो डॉग हो, वर्ड्स हो, वो एक अलग फीलिंग आती है। ये चीज मैंने भी फील किया, फिर लगता है कि अपने ही है। बिल्कुल। और साथ में मैम जैसे आपने कहा कि राहु अच्छा और राहु बुरा, क्योंकि हर कोई एस्ट्रोलॉजी नहीं सीख सकता, पर एक छोटी सी चीज मुझे लगता है कि हर एक एस्ट्रोलॉजर को बताना चाहिए कि आपका राहु कैसा है और कैसे वो लोग अपने आप पहचान सकते हैं, क्योंकि हर कोई आजकल कुंडली खोलना तो सब जान गए। बिल्कुल सही कह रहे हैं, आजकल इतने एप्स हैं, है ना, वो हो ही जाता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो कैसे पता चले कि राहु इस हाउस में बैठा है तो अच्छा है, इस हाउस में बैठा है तो आपके लिए बहुत अच्छा, बहुत सुंदर सवाल है पहली बात तो, और मुझे लग रहा है इससे बहुत लोगों को मदद भी मिलेगी। बिल्कुल। तो पहली बात तो ये है कि कुंडली, आप जानते हो कि हमारे पास 12 घर होते हैं, चाहे उत्तर भारतीय कुंडली हो, दक्षिण भारतीय कोई भी कुंडली हो, उसमें 12 घर होते हैं। जैसे ऐसे मान लीजिए मोटे तौर पे आप और हम घरों में रहते हैं, वैसे ही हमारे प्लैनेट्स भी घरों में रहते हैं। तो जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी है या ज्योतिष है, उसमें 12 घर होते हैं और 9 प्लैनेट्स या 9 ग्रह होते हैं। तो वो 9 ग्रह कहीं ना कहीं किसी न किसी घर में बैठते हैं। कुछ घर अच्छे माने जाते हैं, कुछ घर खराब माने जाते हैं, कुछ एवरेज होते हैं, न बहुत अच्छे न बहुत खराब, मोटे तौर पे आसान भाषा में हम ये कह सकते हैं। अब उसमें से 3, 6, 10, 11 ये नोट कर लें जो हमारे दर्शक हैं। 3rd हाउस, 6th हाउस, 10th हाउस, 11th हाउस, ये जो 4 भाव होते हैं, इनमें अगर आपका राहु बैठा है, अब कई बार लोग ये कहते हैं मैम मेरे तो राहु के साथ ये भी बैठा है, मून भी बैठा है, सन भी बैठा है। कई बार ये भी होता है कि एक से ज्यादा 2, 3, 4, 5, 6 प्लैनेट बैठे। थोड़ा सा फिर एक वेट करना, क्योंकि आने वाले समय में एक सीरीज आने वाली है जहां आपके इन सारी चीजों को हम कवर कर लेंगे। हाँ, वो थोड़ा डिटेल होगा, तो आज आसान शब्दों में मैं समझा देती हूँ कि अगर मान लेते हैं आपका राहु तीसरे, छठे, 10वें या 11वें घर में बैठा है, तो वो अति उत्तम माना जाता है। ऐसे लोगों की लाइफ में ग्रोथ आती है, क्योंकि राहु अपने आप में एक डिप्लोमेटिक प्लैनेट है। जो होता है वो दिखता नहीं है, और वो सडन राइज करवाता है। जैसे मान ले मेरी राहु की दशा चल रही है या आपकी राहु की दशा चल रही है, तो आप ये महसूस करोगे कि राहु की दशा में एकदम से परिणाम आते हैं, उछाल आता है। बस हमको ये ध्यान रखना होता है कि हमें उसको मेंटेन करना है, क्योंकि राहु फॉगी प्लैनेट है, इल्यूजन, भ्रम, माया ये क्रिएट करता है ना। तो उससे अगर हम थोड़ा बचाव कर लेते हैं तो एकदम से हमारी लाइफ 360 डिग्री घुमा सकता है ये। और इसके अलावा अब अगर अच्छा है तो बुरा तो होगा, राम है तो रावण तो जरूर होगा ही होगा, है ना। तो जो घरों में राहु का होना अच्छा नहीं है, हाउसेज में राहु का होना अच्छा नहीं माना जाता। पहला तो नवा घर, नवा पिता का घर होता है, पूर्वजों का घर होता है, इंसेस्टर्स का हाउस होता है। 9वें में बैठा राहु, आपको बता दूं, पितृदोष का कारक होता है। अकेला राहु भी अगर 9वें भाव में बैठ गया तो आपके भाग्य को डस लेता है, खा जाता है, ग्रहण योग बना लेता है ना। इसके अलावा पहले घर में होगा तो आप मानिए ऐसे इंसान को पूरी जिंदगी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। टेंशन, एंजाइटी, रात को नींद नहीं आना, एकदम से नींद में चलने की बीमारी, ये सारी प्रॉब्लम्स आपको देता है। 12वें घर में अगर राहु होता है तो उससे भी आपको नींद नहीं आना, बेचैनी, भ्रम संबंधी प्रॉब्लम्स होती हैं। लेकिन अगर 12वें घर में राहु होता है तो वो विदेश यात्रा का योग भी बनाता है। तो एक हाथ देता है, दूसरे हाथ ले लेता है। बिल्कुल जी। और साथ में जैसे मैम ने बताया कि अच्छा है बुरा है, पर साथ में ना हमारे जो विद्वान थे उन्होंने ना रेमेडी दी है हर एक हाउस की। तो घबराना नहीं है, मैम को कांटेक्ट करना, वो आपको रेमेडी देंगे अगर आपके इन भाव में राहु बैठा हुआ है। क्योंकि लोग कहते हैं ना फिर कि मैम ने बता तो दिया, अब क्या करना है। बिल्कुल। तो आप भर भर के कमेंट करो, मैम उसका आंसर देंगे। आप प्लीज मैम को सीधे DM भी कर सकते हैं, जहाँ पे मैम और मैम की टीम जो भी
आंसर जरूर करेगी। मैम अब आते हैं हम कुंभ राशि पर। जी। कहीं ना कहीं हम थोड़ा सा हाँ, भटक गए थे बिल्कुल। पर वापस आ जाते हैं हम एस्ट्रोलॉजी टॉपिक ही ऐसा है ना, हाँ, बात करते करते इतना डीप बहुत है। कुछ ऐसा मिल जाता है, फिर जी, लगता है कि यार जी। ये नहीं छोड़ना, इसे पूछ ही लो। जी बिल्कुल। तो 2026 कुंभ राशि वालों के लिए कैसा जाएगा? राहु का गोचर क्या कहता है कुंभ राशि के लिए, साथ में उनका हेल्थ कैसी रहेगी जी, 2026 जी, में, जी। करियर कैसा रहेगा और रिश्ते कैसे रहने वाले हैं कुंभ राशि के। बिल्कुल। तो सबसे अच्छी चीज जो कुंभ के साथ इस साल होने वाली है वो है, एक तो बहुत अच्छा और सुंदर योग बनता है विदेश यात्रा का। तो अगर आप लॉन्ग अवेटेड कोई प्लान कर रहे थे या वीजा अटका पड़ा था तो वो इस साल हो जाएगा। क्या बात। दूसरी चीज, प्रॉपर्टी में इस साल जरूर इन्वेस्ट करना है। मैंने कई राशियों को बोला नहीं करना है, लेकिन ये एक एक्सेप्शन है, आपको जरूर करना है। पैसा बचा के रखिए कि आपको इन्वेस्ट करना है भूमि में, प्रॉपर्टी में आपको इन्वेस्ट करना है। हाँ, कुंभ राशि वालों को। तीसरी चीज आपकी ये है कि आपकी हेल्थ भी इस साल अच्छी रहेगी। खूब मेहनत करिए, दबा के मेहनत करिए, दबा के आपकी कमाई होगी, आपका अच्छे परिणाम आएगी। हाँ, हेल्थ को रिलेटेड थोड़ा सा ये प्रॉब्लम है कि कुंभ राशि वालों को हेल्थ को लेके थोड़ा सतर्क रहना है, खासकर आंखों संबंधी प्रॉब्लम, आई रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकती है, सिर में दर्द, कोई चिंता की खास विशेष बात नहीं है, लेकिन छोटी मोटी रोग हो सकती हैं जिनकी वजह से खर्चे बढ़ेंगे, एक्सपेंसेस और थोड़ा तनाव। मतलब आप जैसे जानते ही हो ना, हेल्थ इज वेल्थ। अगर स्वास्थ्य ही नहीं है तो सब कुछ कहते हैं बेकार है, किसी चीज में मन नहीं लगता। तो हेल्थ के ऊपर थोड़ा ज्यादा फोकस करना है ओवरऑल। अदरवाइज करियर वाइज अच्छा है, आप काम करेंगे, जैसा मैंने कहा दबा के काम करेंगे, अच्छा परिणाम आएगा ही आएगा। पैसा भी आपके लिए अच्छा है और इन्वेस्टमेंट जरूर करना है हमको। मतलब पैसा आ रहा है लेकिन उसको सोच समझ के खर्चा करना है, अंधाधुंध आपको खर्चा नहीं करना। इन्वेस्ट कर दीजिए उस पैसे को, खासकर जमीन में इन्वेस्ट करेंगे तो आने वाले सालों में वो मल्टीप्लाई होगा पैसा। क्या बात है। तो कुंभ राशि वाले क्या रेमेडी करें 2026 में जिनका पूरा साल बहुत खूबसूरत जाए? बहुत आसान सा उपाय बता देती हूँ। आपको ये करना है, 4 फुलके सेक लीजिए हर शनिवार के दिन। न 5 सेकेंगे न 3 सेकेंगे, गिनती के 4 फुलके। किसके लिए? आपको कोई भी श्वान, डॉग, लेकिन काले रंग का होना चाहिए, सफेद रंग का नहीं, ब्राउन कलर का नहीं। अब आप बोलोगे काले रंग का कहाँ से ढूंढेंगे, है ना, मुश्किल है तो भैया ढूंढना तो पड़ेगा। बहुत चमत्कारिक उपाय ये मैंने किया है, बहुत इसका तो रिजल्ट देता है 110%। जी जी जी। पर तो, थोड़ी मेहनत है। हाँ, ब्लैक ढूंढना, मेहनत से भगवान मिलते हैं, है ना। तो वो थोड़ा करना पड़ेगा। अगर मान लो नहीं है, काला कौआ मिल जाए, और लास्ट में नहीं है तो फिर काली गाय, तीसरा ऑप्शन। लेकिन आइडियली यही होना चाहिए कि श्वान होना चाहिए, डॉग, है ना। अगर मिल जाता है तो सिर्फ 4 हमको फुलके लेने हैं और उसमें हमें सरसों का तेल लगा लेना है। आप बोलो अगर वो मैं ऑप्शन दे देती हूँ, सरसों का तेल नहीं है तो गुड़ रख के भी आप खिला सकते हो। 4 रोटी पे थोड़ा सा गुड़ का टुकड़ा रखिए और श्वान को खिला दीजिए हर शनिवार। 11 हफ्ते तक लगातार करेंगे। आप पूरे साल भी कर सकते हो, लेकिन 11 हफ्ते तक तो करना ही है लगातार। क्या बात है। मतलब ये मैं इसलिए मैंने बीच में बोला मैम के, क्योंकि ये बहुत पावरफुल रेमेडी है जी। आपके मन में जो भी, अगर ऐसा नहीं कि आप किसी दुविधा में फंसे हुए तो उसके में भी ये मुझे लगता है राह दिखाती है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत मन का जो तनाव है, गांठें हैं, वो खोल देती है। मतलब स्ट्रेस भी है तो वो लोग भी ये चीज कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अब आते हैं मैम सबसे लास्ट राशि मीन राशि। तो मीन राशि के लिए 2026 कैसा रहेगा? राहु का गोचर क्या कहता है मीन राशि के लिए, साथ में उनकी हेल्थ कैसी रहने वाली है, रिश्ते कैसे रहेंगे और करियर कैसे रहने वाला है 2026? जी, तो मीन राशि वालों के लिए करियर के लिए सुनहरा होगा 2026। बहुत गोल्डन पीरियड है उनका, है ना। तो हाँ, अगर आप मान लो जॉब स्विच करने का सोच रहे थे और होता है ना कि पता नहीं करें, पुरानी भी छूट गई, नई मिलेगी, कैसा होगा, तो अपने कंफर्ट जोन से निकले वो लोग थोड़ा, है ना। तो अगर ऐसा करते हैं तो मीन राशि वालों के लिए बहुत पुश है। राहु खासकर आपकी मदद करेगा, क्योंकि जैसे मैंने कहा राहु आपको एलिवेटर पे चढ़ा रहा है। अब जिम्मेदारी आपकी है भाई, प्रमोशन अगर आपको चाहिए तो थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी, है ना। तो ये करेंगे। करियर में बहुत ज्यादा उछाल है। इसके अलावा आपको विदेश यात्रा का योग इनको भी बहुत स्ट्रांग है, मीन राशि के जातकों को। एक छोटा सा उपाय भी, आप गोमेद अगर पहन सकें, गोमेद पहन लीजिएगा। चांदी में पहना जाता है, हालांकि चांदी थोड़ी महंगी है इस समय, लेकिन कोशिश करिए कि अगर आप अच्छी क्वालिटी का एक गोमेद धारण कर सकें। किसी भी बृहस्पतिवार या शनिवार के दिन उसको पहना जा सकता है। तो उससे आपकी विदेश यात्रा का जो कोई छोटा मोटा अगर अड़चन आ रही है वो भी दूर हो जाएगी, वीजा वगैरह उसमें क्लियर हो जाएगा। हाँ, रिश्तों में थोड़ा, परिवार में क्लेश,
कलह और तनातनी हो सकती है। तो इस चीज को लेके जो हस्बैंड वाइफ हैं, या सिर्फ हस्बैंड वाइफ ही नहीं, ओवरऑल पूरे फैमिली का जो माहौल है वो थोड़ा सा खराब रहेगा। तो उसके लिए थोड़ा सा काम करने की जरूरत है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हेल्थ के लिए ये साल अच्छा है मीन राशि का। तो हेल्थ इज वेल्थ, तो गोल्डन पीरियड है, करियर पे मेहनत कीजिए, इस साल आपको डेफिनेटली लाभ होगा। हाँ, रिश्तों पर थोड़ा सा हमको कंट्रोल करना है और नए इन्वेस्टमेंट से मीन राशि वालों को बचना है, क्योंकि थोड़ा डाइसी है। जी, क्या बात है। तो मीन राशि वाले क्या रेमेडी करें 2026 में? ठीक है, तो आपको ये करना है कि गेहूं ले लेना है। ठीक है ना, गेहूं अब वो आपके दाने भी हो सकते हैं, नहीं तो पिसा हुआ आटा ले लीजिए। अगर मान लो दाने नहीं मिल रहे तो आपको आटा ले लेना है ना। और आप कितना भी ले लो, 250 ग्राम ले लो, 100 ग्राम ले लो, आधा किलो, वो आपकी श्रद्धा, आपका बजट। वो आटा आपको किसी भी मंदिर में दान करना है, किसी भी जरूरतमंद को। मान लेते हैं आपके घर में मेड आती हैं, कोई काम करने सहायिका आती हैं, आप उनको भी दे सकते हो। हर शनिवार के दिन आपको दान करना है, पूरे अगले साल आपको दान करते जाना है। तो जो मैं आपको प्रॉब्लम बता रही हूँ कि रिश्तों में तनाव, क्योंकि ये मैं फिर से वार्न कर रही हूँ, मीन राशि के साथ बड़ी प्रॉब्लम रहेगी इस साल। तो उससे निपटने का ये आसान सा उपाय होगा। क्या बात, मतलब ये बहुत जरूरी था कि रिश्तों में जो मनमुटाव है उसके लिए ये रेमेडी रेगुलर करते रहिएगा। अब बहुत सारे लोगों के पास यही नहीं, मतलब बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता कि उनकी राशि कौन सी है। अब वो थोड़ा सा डाइसी हो जाते हैं कि हम क्या करें 2026 जो हमारा बहुत खूबसूरत जाए। तो जिन्हें अपनी राशि नहीं पता, जिन्हें अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता, बस कंफ्यूजन में चल रहे हैं कि हमारी ये हो सकती है, ये हो सकती है, तो वो लोग 2026 में ऐसा क्या करें जिससे उनकी ये 2026 बहुत खूबसूरत निकले? जी, ये आपने बहुत सुंदर सवाल किया। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बल्कि हमारी और हमसे पहली वाली जेनरेशन में तो बहुत सारे लोग हैं ना, जिन्हें पता ही नहीं कि किस टाइम पे या किस दिन हमारा पैदाइश हुई है, तो उससे राशि फिर निकल नहीं पाती। राशि के लिए आपको कुंडली होनी चाहिए, है ना। कुंडली नहीं है तो आप राशि निकल नहीं सकती। उसमें भी दो तरह की राशियां होती हैं, एक इंडियन सिस्टम होता है, एक वेस्टर्न सिस्टम होता है। जैसे मान लो जो भी जुलाई में पैदा हुए उनको कहेंगे कर्क राशि वाले हो गए। अब भाई जुलाई में तो दुनिया में करोड़ों लोग पैदा हुए होंगे, है ना। तो राशि आपको तभी अच्छे से आप निकाल सकते हो जब हम इंडियन सिस्टम फॉलो करते हैं, जिसके लिए अपनी प्रॉपर कुंडली बनाई जाती है, कुंडली बनती है ना। तो एक साधारण सा सर्वसुलभ सा उपाय मैं आपको बता देती हूँ। जिन्हें अपनी राशि नहीं पता या कुछ भी जिन्हें ज्ञान नहीं है, लेकिन 2026 में आपको तरक्की चाहिए, आपको सफलता चाहिए, तो आपको ये करना है कि आपको कोई भी तांबे का बर्तन ले लेना है। तांबे का लोटा हो सकता है, कोई ग्लास हो सकता है, कोई कटोरा ले लीजिए, कुछ भी तांबे का होगा, उसमें पानी भर लीजिए, है ना। आपको रात भर अपने सिराने जहां भी आप सोते हो उसको रख के सो जाइए। सुबह जब आप उठते हो तो आपको सूरज को अर्घ्य देना है। अब बोलेंगे हम बहुत सारे लोग सूरज को अर्घ्य देते हैं, लेकिन यही कई लोग गलती कर जाते हैं। सूरज उगने के 1 घंटे के अंदर पहले तो अर्घ्य देना होता है। मैंने कई लोग देखे हैं 11 बजे जल चढ़ा रहे हैं, 12 बजे। अपनी सुविधा नहीं देखनी है ना। आपको थोड़ा परिश्रम कीजिए, भगवान को प्रसन्न करना है, सूर्य देव को। तो उनको सुबह, मान लेते हैं आपके यहाँ 5 बजे सूर्योदय हुआ, तो 5 से 6 के बीच में ही आप चढ़ा सकते हैं। अगर आपने 6:05 पे चढ़ाया तो फिर उसका कोई फायदा नहीं होगा। दूसरी चीज आपको क्या करनी है कि उसमें आपको थोड़ा सा, या तो ये जो हम कुमकुम लगाते हैं, टीका लगाते हैं, सिंदूर, सबसे अच्छा सिंदूर जो मांग में भरा जाता है, चुटकी भर उसमें सिंदूर ऐड कर लीजिए जल में। वो अगर आप सूर्य को चढ़ाते हो तो उससे बलवान होता है, क्योंकि सूर्य का रंग है लाल। लाल तेज का प्रतीक है, ओज का, ऊष्मा का, ऊर्जा का प्रतीक है, और सूर्य सोलर सिस्टम का राजा माना जाता है। तो अगर आप सूर्य को ऊर्जावान करोगे तो वही ऊर्जा आपके जीवन में आएगी। बिल्कुल, तरक्की होगी, करियर में ग्रोथ मिलेगी, हेल्थ अच्छी रहेगी, ओवरऑल अच्छा रहेगा आपके लिए। तो ये छोटा सा उपाय करें और डेली करना है। और जब आप ऐसा कर रहे हैं तो बोलिए ओम सूर्याय नमः। इस छोटे से मंत्र का जाप करिए 108 बार। ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ये बोलते हुए वो जल को चढ़ा दीजिए। ये अगर आप करते हैं और बोल रहे हैं अच्छा 108 बहुत ज्यादा लग रहा है तो 11 बार कर लीजिए, उतना तो कर ही सकते हैं। बिल्कुल मैम, बहुत अच्छी रेमेडी है। जो कंफ्यूजन है और जिन्हें कि हमारी राशि क्या है, हमारा नंबर क्या है, उनके लिए बहुत अच्छी रेमेडी है मैम। सबसे, जैसे हमारे पास 12 राशि हैं जी, हर एक राशि का अपना नेचर होता है जी, ऐसी वो कौन सी राशि हैं जिन्हें रिश्तों में सबसे ज्यादा धोखा मिलता है? जी,
बहुत सुंदर सवाल। वैसे आपके सारे सवाल बहुत सुंदर है, आपकी तरह, है ना। देखिए, जो राशियां सबसे ज्यादा धोखा खाती हैं उसमें से एक तो है आपकी कन्या राशि, क्योंकि कन्या सब मन से काम करते हैं, वो दिल से काम करते हैं, दिमाग का इस्तेमाल नहीं करते। तो ऐसे लोगों को वैसे ही धोखा खाने का चांस ज्यादा रहता है। और इनका चंद्रमा बहुत प्रबल होता है। चंद्रमा बहुत सेंसिटिव प्लैनेट है, कहने में आ जाता है, बातों में आ जाता है, ये उसकी एक प्रॉब्लम होती है। तो एक तो हो गई आपकी कन्या राशि। दूसरी राशि जो होती है वो होती है मिथुन राशि। मिथुन के साथ भी ये प्रॉब्लम होती है, उनको भी धोखा खाने का चांस होता है, क्योंकि वो भी दूसरों के उसमें आ जाते हैं, है ना ये। और तीसरी होती है धनु राशि। धनु, ये शायद आप अग्री करोगे मुझसे जी, धनु के जातक भी दिल से ज्यादा काम लेते हैं, है ना, इमोशनल होते हैं, सेंसिटिव होते हैं। किसी को प्यार करेंगे तो बहुत प्यार करेंगे, और हाँ नफरत करते हैं तो वो भी बहुत नफरत करते हैं। ये होता है, कहते हैं ना पहले बहुत ज्यादा गिव देते जाते हैं, अचानक से जहाँ लगता है फिर कट ऑफ हो जाते हैं वही। तो ये लेकिन हानिकारक नहीं होते, अपने को अलग कर लेंगे लेकिन आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे ऐसे। तो ये 3 राशियां मैं कहूंगी वो दिल से ज्यादा काम करती हैं। अब यहाँ हम दिल की ही बात कर रहे हैं, जो हमारे व्यूअर्स है ना, इसमें आजकल नई जनरेशन है, गर्लफ्रेंड एंड बॉयफ्रेंड। अच्छा। उनको ना आजकल देखा बहुत जल्दी ब्रेकअप बहुत ज्यादा हो जाते हैं, जो कहीं ना कहीं रिश्तों में कहते हैं ट्रस्ट खत्म हो गया है। अब जहाँ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड आ रहे हैं, ब्रेकअप बहुत ज्यादा हो रहे हैं, तो उनके ब्रेकअप बहुत कम हो, और रिश्तों उनके जो एक होता है ना एक बाउंडिंग कह सकते हैं, या जो रिश्ता है बहुत लंबा जाए, तो उसके लिए कोई रेमेडी कर सकते हैं? जी बिल्कुल। एक लाल किताब का आसान सा उपाय है, उसमें ये करना है कि आपको एक शीशी ले लेनी है शहद की। ठीक है। रिश्ता कैसा होना चाहिए? शहद जैसा मीठा या कहते गुड़ जैसा, ना, शहद जैसा मीठा। तो क्या करना है, एक शीशी ले लीजिए शहद की, और जो भी वो शख्स है, बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, जो भी है, उनका नाम लिख लीजिए उसके ऊपर, और वो जो शहद की बोतल है उसके अंदर आपको डुबो देना है। जो कलावा हम हाथ पे बांधते हैं, उस कलावे से उस बोतल को सील कर दीजिए। ठीक है। ऐसा करके आपके घर के ईशान कोण में रखिए, किसी और दिशा में नहीं रखेंगे, सिर्फ और सिर्फ ईशान कोण कौन सा होता है? नॉर्थ ईस्ट। अपने घर के नॉर्थ ईस्ट में रखिए। भगवान शंकर का स्थान है। भगवान शंकर, माता पार्वती का जोड़ा हम सबसे सुंदर जोड़ा मानते हैं, पवित्र जोड़ा मानते हैं, तो उस कोने में रखिए, वो वहां रखी रहेगी। और जैसे जैसे वो नाम उसमें घुलता जाएगा, घुलेगा ना, आपने लिखा उसमें इंक से, वो घुलता जाएगा शहद के साथ, वैसे वैसे आपके रिश्ते में मिठास आती जाएगी। क्या बात है। अब आती है 2026 में, लोग ना अपने रिश्तों में कहते हैं कि एक वसीकरण हो जाए। तो 2026 में कोई वसीकरण करना चाहता है, क्या हो सकता है कि रिश्तों में लोग वसीकरण करें? जी हो सकता है। बस एक चीज हमें रेमेडीज में हमेशा ध्यान रखनी होती है भारती जी, कि कुछ भी होता है ना मन से होता है। तो कई लोग मुझे पूछते हैं कि मैम आप बोलते हो ये करो, है ना, और तो उसका जल्दी परिणाम कैसे आए? तो मैं उनसे वही कहती हूँ कि बिल्कुल दवा की तरह काम करती हैं रेमेडीज एस्ट्रोलॉजी में। जैसे डॉक्टर कहते हैं ना कि जब तक आपका मन कहेगा कि हाँ मैं ठीक हो सकता हूँ, तो दवा ज्यादा असर करती है। आप पहले ये मान के बैठ जाओगे पता नहीं होगा नहीं होगा, तो वो परिणाम नहीं आते या देर से आते। तो पूरे मन मैनिफेस्ट करिए कि ये होगा तो वो जरूर होगा, है ना। तो अगर आपको वशीकरण करना या करवाना है तो उसके लिए बहुत आसान सा उपाय है। अब आपको कहाँ जाना है? अपने घर के दक्षिण पश्चिम में जाना है, साउथ वेस्ट डायरेक्शन में, है ना। हमेशा ध्यान रखिए आपका बेडरूम हमेशा दक्षिण पश्चिम में होना चाहिए, राइट। उसके बाद आपको वहां पर कोई भारी सामान रख लेना है। भारी कोई स्टैच्यू रख लीजिए, मूर्ति रख लीजिए, प्रतिमा ले आइए, इससे आपके रिश्तों में स्थायित्व आता है। मैंने कई बार ऐसा नोटिस किया है जब हम वास्तु करते हैं, वास्तु विजिट्स करते हैं, कि आपका बेडरूम अगर नॉर्थ में या नॉर्थ ईस्ट दिशा में होता है तो ऐसे लोगों के जो रिलेशन होते हैं वो डिस्टर्ब्ड हो जाते हैं। तो आपको क्या करना है, जो भी वो शख्स हैं, आपके पति पत्नी भी हो सकते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी हो सकते हैं, उनका नाम लिख लीजिए लाल रंग की स्याही से। पेन कैसा होगा? रेड कलर का, उससे लिख लीजिए। और कोई भी वहां पर भारी, मान लो आपने टेबल रखी हुई है, बेड रखा हुआ है, उसके पाए के नीचे उसको दबा दीजिए। उसका हाँ स्टैच्यू हो सकता है, बिल्कुल उस मूर्ति या स्टैच्यू के नीचे दबा दीजिए। तो वो वजन है उसके ऊपर, हल्कापन नहीं है। तो जैसे वो चीज दब गई, इसको समझिए कितना सुंदर उसका मतलब है। जैसे वो वस्तु, वो नाम दबने का मतलब है कि आप वो व्यक्ति और आपका रिश्ता साथ में मजबूत हो रहा है, दब गया। अब वो उड़ेगा नहीं, इधर उधर नहीं होगा, स्थायित्व आ गया उसमें। क्या बात है, बहुत खूबसूरत उपाय है। मुझे लगता है हर रिश्ते में, चाहे गर्लफ्रेंड है, हस्बैंड वाइफ के रिश्ते में, कोई किसी के लिए। एक चीज और मैं राशि से अकॉर्डिंग ही पूछना चाहती हूँ, जैसे हमने ना धोखे, जिन्हें बहुत ज्यादा धोखे मिलते हैं, जी, तो ऐसी वो कौन सी राशि हैं जिन्हें कहते हैं ना नेचुरल लव बहुत ज्यादा मिलता है कहते हैं रोमांस बहुत ज्यादा होता है उन राशियों में? जी,
ओके, पहली तो होती है कर्क। ठीक। कर्क मून की राशि है जी। ना, मून का साइन होता है, सुंदर साइन होता है ना, हाँ। चंद्रमा चंचल होता है, तो उनके साथ ये चीज होती है। दूसरी जो राशि होती है वो होती है मीन। मीन वालों को भी मैंने अनुभव किया है, कि ऐसे उन्हें- बहुत उनकी सारे, लाइफ में हाँ, रोमांस बहुत ज्यादा ये रहता बहुत होता है। और तीसरी होती है आपकी जेमिनाई, मिथुन राशि। मिथुन इन राशि। 3 राशियों के साथ ऐसा ज्यादा होता है। और फिर अब बात आती है, सब लोग कहते हैं रोमांस और धोखे की बात कर लेती जी, हूँ, जी, सबसे जी। प्रैक्टिकल राशि कौन सी है? सबसे प्रैक्टिकल मेष होती है। बहुत दिमाग से काम करते हैं तो धोखे का चांस वैसे ही कम हो जाता है। सेकंड होती है सिंह, वो डटे रहते हैं अपने काम में, है ना, इधर उधर नहीं, वो एकदम फोकस्ड राशि है, उनका ये चीज होती है। और तीसरी होती है वृश्चिक। वृश्चिक भी, उसके साथ भी धोखा वोखा होने का बहुत कम चांस रहता है, स्ट्रॉन्ग राशि है। Strong वो धोखा होगा तो वो अलर्ट हो जाती है बिल्कुल से। जी। बहुत खूबसूरत रेमेडीज मैंने ले ली हैं, जी। और भी बहुत कुछ मिलने वाला है आपको। और आगे जो भी एपिसोड्स आएंगे आने वाले समय में, तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे आने वाला एपिसोड आपको मिल जाए। वहाँ पर भी आपको बहुत खूबसूरत रेमेडी मिलेंगी। थैंक यू सो मच मैम, बहुत अच्छा लगा, पता ही नहीं चला कि हमारा पॉडकास्ट फिनिश की मुझे तरफ। और हमारी जो ऑडियंस है, नया यूथ है और जी। नई जनरेशन है, उन्हें कुछ मैसेज देना चाहेंगे आप? जी बिल्कुल। सबसे बड़ी बात तो ये हार नहीं मानना है ना। आजकल ऐसा लगता है कि छोटे छोटे बच्चे बहुत जल्दी हार मान लेते हैं किसी भी चीज से, रिश्तों में मान लेते हैं, करियर अच्छा नहीं चला उसमें मान लेते हैं। तो मुझे ये लगता है कि आपको हर दिन अपनी जिंदगी का आखिरी दिन मान के जीना चाहिए, लेकिन ये याद रखना चाहिए ये आखिरी नहीं है। सफलता मिलकर ही रहती है, लेकिन आपको बस चलते जाना होता है। अगर 1 इंच भी हम डेली अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं तो पहुंचेंगे। तो डिसअपॉइंट नहीं होना है, चाहे कुछ भी हो जाए। ये याद रखना है कि आप अपने पेरेंट्स के लिए अनमोल हो, अपने लिए अनमोल हो, है ना। तो अपना वैल्यू करना बहुत ज्यादा जरूरी है, और दूसरों की नजरों से अपने को नहीं देखना कि वो कहाँ पहुंच गया, वो कहाँ पहुंच गया जीवन में। आपको ये याद रखना है कि हम कहाँ हैं। तो अपने आप को सेल्फ कंपैरिजन करिए और ये सोचिए अभी तो आपके सामने पूरी जिंदगी पड़ी है ना, पूरी जिंदगी है। तो डिसहार्टन नहीं होना है और आगे बढ़ते रहना है। क्या बात है। और अगेन थैंक यू सो मच मैम, Thank you so राधे राधे, much. बहुत अच्छा लगा। अब हमारी ऑडियंस का काम बनता है ये पॉडकास्ट जितना ज़्यादा हो जाए आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करिए, क्योंकि हर एक फैमिली में कोई ना कोई एक राशि लेके बैठा होगा, तो उसके लिए 2026 कैसा जाने वाला है वो उसे पता चलेगा। साथ में वो रेमेडी भी मिल रही है जिससे उसकी जो प्रॉब्लम्स आ रही है उसको वो कम भी कर सकता है। और प्लीज़ जो भी आपके मन में विचार हैं, सवाल हैं, बहुत सारे प्रश्न आपके दिमाग में चल रहे हैं, प्लीज़ उन्हें जाया मत जाने दीजिए। कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, उसमें भर भर के कमेंट करिए। हो सकता है कुछ ऐसे सवाल जो इस पॉडकास्ट में कवर ना किए गए हों, पर आपके दिमाग में वो विचार आ गया हो, तो प्लीज़ वेस्ट मत करो, कमेंट करो, उसका आंसर आपको ज़रूर मिलेगा। और जैसे मैंने आपको पहले कहा कि चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले एपिसोड बहुत खूबसूरत होने वाले हैं, जहां आप अपने बारे में जान सकते हैं कि आपके लिए साल भी कैसा रहेगा, साथ में जो गोचर होते हैं ये क्या होता है। जैसे आज हमने कवर किया था कि अच्छा राहु और बुरा राहु क्या होता है, वो आपने समझा, पर आने वाले एपिसोड्स में भी आप जानेंगे कि और भी ग्रह किस तरीके से काम करते हैं। तो प्लीज़ ज़रूर चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नए एपिसोड में, जब तक आप बने रहिए और प्लीज़ अपने स्वास्थ्य का जरूर ध्यान रखिएगा। मिलते हैं एक नए एपिसोड में। राधे राधे।